नमस्कार सभी को। आज है 11 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर। आज का हमारा सुविचार है, हार मत मानो क्योंकि हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 22 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो चीन ने की है। किसने की है? चीन ने। कब से? 22 दिसंबर 2025 से। ठीक है, इस कदम ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को सरल और अधिक कुशल बनाने की उम्मीद, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन हमारा, C-130J सुपर हरक्यूलस विमान के लिए नया MRO रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है, क्या है S-130J सुपर हरकुलस? यह भारतीय वायुसेना IAF द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सामरिक एयरलिफ्ट विमान है। ठीक, टैक्टिकल एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक, MRO क्या होता है? MRO होता है मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल। ठीक, यह सुविधा भारत में ही विमानों के रखरखाव और मरम्मत को सुनिश्चित करेगी, जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी और परिचालन में तत्परता बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी संविधान की नवीनतम प्रति कितने दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिए हैं? ठीक, तो ये दिए हैं 30 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 30 दिन। चुनाव आयोग का यह निर्देश राजनीतिक दलों पर पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चुनाव आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा निकाय संवैधानिक, कौन असंवैधानिक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग कितने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा? तो ये 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। ठीक है, यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन संरचना की समीक्षा करता है। ठीक, इसकी सिफारिशें महंगाई और जीवन यापन की लागत के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को के तहत इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH सूची में शामिल करने के लिए किस भारतीय त्योहार का आवेदन विचाराधीन है? तो दिवाली। दिवाली को कहाँ ऐड किया जा रहा है? इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है ये। महत्व क्या है? यह दिवाली को इस सूची में शामिल किया जाता है तो इसे संवैधानिक मान्यता मिलेगी और इसकी संस्कृति और पारंपरिक महत्व को संरक्षित करने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, तीर्थ स्थलों में के विकास से जुड़ी प्रसाद योजना का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह 2014 और 15 में की गई थी। कौन सी योजना? प्रसाद योजना। प्रसाद का मतलब क्या है? पिलग्रिम रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एग्यूमेंटेशन ड्राइव। ठीक, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एग्यूमेंटेशन ड्राइव। ठीक, उद्देश्य, यह योजना देश भर में तीर्थ स्थानों और विरासत शहरों के समग्र विकास पर केंद्रित, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगन्नानंद ने कौन सा टूर्नामेंट जीतकर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई किया? तो ये फाइड सर्किट जीतकर। किसको? फाइड सर्किट जीतकर। कैंडिडेट टूर्नामेंट क्या है? यह विश्व शतरंज चैंपियनशिप के चैलेंजर का निर्धारण करने वाला टूर्नामेंट है। ठीक, महत्व क्या है? प्रगन्नानंद भारत के एक युवा और प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी हैं और उनका क्वालिफाई करना भारतीय शतरंज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 श्रृंखला का पहला मैच किस स्थान पर खेला गया? तो ये कटक उड़ीसा में। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। ठीक, आमतौर पर यह मैच बाराबती स्टेडियम में खेला जाता है। T20 श्रृंखला है दोनों टीमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आगामी विश्व कप की तैयारी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय को भारत में अपना परिसर खोलने को मंजूरी मिली है जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में 20वें स्थान पर है? तो ये है न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। कौन सा? न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। ठीक, QS वर्ल्ड रैंकिंग में 20वें स्थान पर है। ठीक, इसका महत्व क्या है? भारत में शीर्ष वैश्विक विद्यालयों के परिसर खोलने में से भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा देश के भीतर उपलब्ध हो सकेगी और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI प्रौद्योगिकी में नवीनतम नवाचारों, निवेश और नीतिगत ढांचों के पर केंद्रित होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 2023 के लिए हस्तचरित्र वस्त्र श्रेणी में शिल्प गुरु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अजीत कुमार दास को किया गया। किसको किया गया? अजीत कुमार दास। शिल्प गुरु पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत के हस्तशिल्प कारीगरों
को उनके उत्कृष्ट कौशल और शिल्प के विकास में उनके योगदान के लिए दिया जाने वाला एक उच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2024 में शिल्प गुरु पुरस्कार धातु शिल्प श्रेणी में किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था सुभाष अरोड़ा को। किसको? सुभाष अरोड़ा को। ठीक है, धातु शिल्प क्या है? यह पुरस्कार धातु आधारित शिल्प कला जैसे पीतल, तांबे, कांसा और उनकी विशेषज्ञता को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है नैरोबी में, केन्या में, केन्या के नैरोबी में। ठीक, यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। ठीक, वहीं पे इसके 7वें सत्र का आयोजन हो रहा है। यह सत्र जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणिक मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शेक्वेस विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। महत्व का यह मेजबानी भारत के शेक्वेस खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, जल शक्ति हैकथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है केंद्रीय जल मंत्री सी आर पाटिल ने। किसने किया? केंद्रीय जल मंत्री सी आर पाटिल ने। ठीक, जल शक्ति हैकथॉन यह जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए तकनीकी समाधान और नवाचारों को खोजने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक, भारत विन पोर्टल, यह पोर्टल जल से संबंधित परियोजनाओं में निवेश और सूचनाओं के लिए एकल खिड़की मंच, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, देखो यहाँ से स्ट्रैटेजी की चालू होती है। सर्वाधिक उच्च श्रेणी और सर्वोच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। ठीक, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। जो इससे सबसे कठोर और सबसे अधिक ऊर्जा सामग्री, हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू वाला कोयला बनाती है। यह जलने पर कम धुआं छोड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल झंडा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है इस दिन देश ने सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण के लिए धन जुटाया जाता है। यह राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं और बलिदानों को सम्मानित करने का भी दिन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? पद्मा नाम से। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना कहा जाता है, के साथ मिलकर मेघना नदी का निर्माण करते हैं, जो अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में। ठीक, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक, सदस्य कौन कौन इसके? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। 2007 में शामिल हुआ अफगानिस्तान। ठीक, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका कार्य समय क्या रहा? अवधि 1974 से 1979 तक। ठीक, 1974 से 1979 तक। ठीक, नारा क्या था? यह नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, मतलब पॉवर्टी इरेडिकेशन, और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस प्राप्त करना था। ठीक, आज के करंट और स्ट्रेटेजी की वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।